हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। स्टार्ट करते हैं आज सुपर टेट की प्रिपरेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स के साथ कि सुपर टेट की प्रिपरेशन कैसे करें, और वो भी 25 डेज़ में, क्योंकि मैंने ऐसा ही किया, 25 डेज़ में क्वालिफाई किया सुपर टेट। तो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट क्लियर कर दूं। तो सबसे पहले अगर देखते हैं तो 25 दिन में 14 सब्जेक्ट पढ़ना थोड़ा कठिन होता है कि 14 सब्जेक्ट कैसे प्रिपरेशन की जाए 14 सब्जेक्ट की। तो उसके लिए सबसे पहले क्लियर कर दें कि जो टेट में आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें आपके सब्जेक्ट होते हैं 5 सब्जेक्ट होते हैं 5। तो 5 पे फोकस करेंगे तो 5 सब्जेक्ट आपके सुपर टेट में काम करेंगे। तो 5 सब्जेक्ट अगर आपके सुपर टेट में काम करेंगे तो आपके बचे 9 सब्जेक्ट। तो 9 सब्जेक्ट में किस पे फोकस करना है आपको? 9 सब्जेक्ट में आपको जैसे रीजनिंग पे फोकस करना है, और जैसे कंप्यूटर पे फोकस करना है, और प्लस सूचना एवं प्रसारण पे फोकस करना होगा। जो मतलब आपके टेट में सब्जेक्ट ना रहे हों उनको एक बार रिवीजन करना होगा और उनको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी 2 ईयर में किस टाइप के पढ़ें। क्योंकि आपके 68,500 में भर्ती में रिटन हुआ था, और उसके बाद ऑप्शनल 69,000 की वैकेंसी में हुआ है। तो 2 ही पेपर आपके मॉडल मिलेंगे ऐसे कि क्या क्या तैयारी करना, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो कंप्यूटर का बिल्कुल बेसिक, अगर कोई भी कंप्यूटर की बुक है, बेसिक क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। जैसे उसमें भी बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, और जैसे रीजनिंग है तो रीजनिंग में भी कुछ चैप्टर ऐसे हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया और एनालॉजी हो गया। तो इसमें सारे पे फोकस करेंगे तो रीजनिंग के भी क्वेश्चन आसानी से, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, तो इस तरह के अगर 5 नंबर का आते ही हैं रीजनिंग तो 5 में आप 2-3 नंबर कर लेंगे। ऐसे ही कंप्यूटर में कर लेंगे। आती है बात साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी आपको अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी मार्क्स अच्छा गेन करेंगे। मैथ आप टेट में अगर जितनी पढ़े हैं तो पर्याप्त है सुपर टेट के लिए, 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड तक का। और इसमें ईवीएस जितना पढ़े हैं उसका प्लस पॉइंट उसमें रहेगा। जीएस में जो जीएस आएगी आपका, उसका प्लस पॉइंट ईवीएस भी देगा, 1-2 क्वेश्चन उससे भी पूछे जाएंगे। तो जीएस में भी आपको लिमिटेड पढ़ना है, जितना पढ़ना है लिमिटेड पढ़ना है। अब इसमें देखो ये भी होता है, कभी कभी ये भी होता है एग्ज़ाम में, जो बहुत ब्रॉड यानी बहुत डीपली पढ़ लेते हैं, अंदर तक चले जाते हैं, यानी आईएएस पीसीएस के और अंदर तक चले जाते हैं। इतनी तैयारी कर लें तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसमें बाउंस कर जाता है दिमाग। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हों उन्हीं को तैयार करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो अवॉइड कर सकें उन्हें अवॉइड कर दीजिए, उन क्वेश्चनों को लीजिए ना, जो ज़्यादा नेसेसरी हों उनको लीजिए। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आप डीपली पढ़ते चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से पुटअप करेंगे। आप थ्योरी वाइज पढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका बाउंस भी कर सकता है। तो पॉइंट वाइज पहली बात तो राइट डाउन करते चलिए। आप एक डायरी लीजिए, पेन लीजिए या कोई भी रजिस्टर लीजिए, राइट डाउन पॉइंट वाइज करते चलें। मेन पॉइंट, मेन फैक्ट ही रखें उसमें, और तो इससे जीएस भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। और करंट की बात है तो करंट समसामयिकी घटना किससे पढ़ा जाए, तो करंट का आप यूट्यूब को ही देख सकते हैं करंट के लिए, ऑनलाइन का भी सहारा ले सकते हैं, और ऊपर से जैसे करंट अफेयर्स में कई आती हैं आपकी दृष्टि की, प्लेटफॉर्म की, तो उन और एक स्पीडी आती है तो उसकी ले सकते हैं। तो करंट डेली का डेली करते चलें। और न्यूज़ 1 घंटे डेली देखें। अगर आप डीडी नेशनल देख रहे हैं 1 घंटे, तो उसमें डीडी न्यूज़ 1 घंटे आप रूटीन बना लीजिए, जिसमें आपकी पॉइंट वाइज खबरें आती हैं, यानी
स्पीड में 100 स्पीड या 120 ऐसे आती हैं, तो उनको हेडलाइंस आप ज़रूर देखें, हेडलाइंस न्यूज़ ज़रूर देखें। तो उसमें आपको स्पोर्ट्स का पकड़ होगा, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं कि कौन किस में, और अवार्ड में ज़्यादा बनते हैं, पुरस्कार से क्वेश्चन करंट में ज़्यादा बनते हैं। तो स्पोर्ट्स अच्छे से आना चाहिए आपको करंट अफेयर्स के लिए। तो सबसे ज़्यादा बात ये है कि सब्जेक्ट इतने हैं, 14 हैं, और 25 दिन में कैसे तैयारी होगी। तो उसके लिए आप लगे हुए हैं काफ़ी दिनों से, क्योंकि कोरोना हो गया था तो किसी ने पढ़ाई किया थोड़ी बहुत और किसी ने नहीं भी किया, क्योंकि कोई उम्मीद तो थी नहीं कि वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी। तो टेट क्वालिफाई होके, सीटेट क्वालिफाई होके बैठे हुए हैं कि सुपर टेट करें, कब तक आएगी, और मन नहीं लग रहा है, ऐसी ऐसी विचारधारणा। तो मन लगाइए, क्योंकि 70 या 74 हज़ार वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। तो उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा। 14 सब्जेक्ट के लिए आप अभी से प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। 14 सब्जेक्ट का जो कलेक्शन का कोई भी अरिहंत क्रैकर करके या अरिहंत पे या उपकार की कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, जिसमें 14 सब्जेक्ट हो और प्लस सॉल्व पेपर हो पिछले ईयर के, या पिछले ईयर के ज़रूर उसमें 2 सॉल्व पेपर लगे हुए होते हैं, और 14 या 15 कम से कम 15 या 20 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। 15-20 सेट, मतलब पहला सेट, दूसरा सेट, और लगातार करिए। जैसे आपने 14 सब्जेक्ट है तो बहुत बड़ा पेपर रहेगा, तो एक दिन में नहीं हो पा रहा है किसी को किन्हीं कारण, बस काम ज़्यादा होने के कारण, तो आधा आधा पेपर सॉल्व करिए, शाम में करिए, सुबह में करिए। तो प्रैक्टिस इज़ मोस्ट। तो रही बात मेरी बात, तो मैंने बुक ही नहीं लिया ज़्यादा, थोड़ा बहुत नॉलेज था, रीजनिंग का भी, कंप्यूटर का भी था, और साइंस का भी था। साइंस की बात करें, अब जैसे साइंस पढ़नी है तो 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड की साइंस उठा लीजिए, तो उसमें 10th के क्वेश्चन के पॉइंट बनाइए, तो उससे हो जाएगा। और नहीं तो सबसे सरल रास्ता है NCERT बुक्स का। 6 से लेकर 12 तक की NCERT किसी भी सब्जेक्ट की आप एक बार झलक मार लीजिए, मतलब एक बार देख लीजिए तो हो जाएगा। और अगर NCERT भी नहीं होती तो परिषदीय विद्यालय की, यानी प्राइमरी टू जूनियर जो बुक्स हैं, और ये भी देखना कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज पढ़ना, ये नहीं फालतू में बुक्स पढ़ते गए कोई फ़ायदा नहीं। तो आपको चैप्टर भी मैच कराना है। अब जैसे मान लो जंतु और पोषण चैप्टर है, तो जंतु और पोषण का ही टॉपिक 6 या 7th में उठाना होगा, तब ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। और चैप्टर को मिलाना बहुत ज़रूरी। पहले तो आपको सिलेबस समझना ज़रूरी है कि इसका कहाँ तक विस्तार है सिलेबस का। अगर सिलेबस ही नहीं जानेंगे तो सुपर टेट उतना आसान नहीं होता जितना समझा जाता है। तो पहले सिलेबस आप अच्छे से देखिए। 14 सब्जेक्ट का सिलेबस वाइज आप चार्ट बना लीजिए, उसमें सारे सिलेबस, उसके टॉपिक, चैप्टर वाइज कि मान लो साइंस है तो साइंस में कौन कौन से चैप्टर हैं, कितने पढ़ने हैं। अब एक बात और बता दें, 14 सब्जेक्ट हैं और 14 सब्जेक्ट के 14 टॉपिक हैं, यानी 14 चैप्टर। तो अगर 10 से भी मल्टीप्लाई करोगे 144 टॉपिक हो जाएंगे। 144 टॉपिक, तो लेकिन इसमें सब कुछ तो पढ़ना नहीं, कुछ डिलीट भी करना है, कुछ पढ़ना होगा। तो पहले तो आप फोकस करिए सिलेबस पे। सिलेबस मैंने इसी में अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो सिलेबस आप एक बार देख लीजिए क्या है। तो 5 सब्जेक्ट की कमांड में होने चाहिए, क्योंकि आपने टेट में प्रिपरेशन की है। तो उसी आधार पर जो 9 सब्जेक्ट बचे हैं, जैसे साइंस, GS, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और संस्कृत, कोई संस्कृत लिया कोई इंग्लिश, तो उसको दोनों में फोकस करना होगा। 10 मार्क्स के आएंगे। और सबसे पहली बात, इसमें जो पैराग्राफ से क्वेश्चन आएंगे, यानी लैंग्वेज से इंग्लिश और हिंदी में, उनको आपको सही करना होगा, उससे आपका प्लस पॉइंट रहेगा। तो आप अभी से लग जाइए। ये मत सोचिए कि नवंबर में वैकेंसी आएगी कि दिसंबर में। मेरे अनुमान से आ जाएगी दिसंबर तक वैकेंसी, नवंबर में टेट करा लेंगे।
अगर नहीं होता है तो फिर देखा जाएगा कैसी सिचुएशन है कोरोना में। तो बस इतना ही कहना था। और आप 25 डेज़ आपके लिए पर्याप्त हैं। अब बताएं आपको को काउंट करा दें तो काउंट आपको कैसे कराएं 25 डेज़, क्योंकि लोग कहेंगे अरे 25 डेज़ ऐसा इम्पॉसिबल, लेकिन पॉसिबल है। 25 डेज़ में आप 1 डेज़, एक दिन में आप सिलेबस देखिए, सिलेबस पूरा अच्छे से समझिए। अब रहें 24 डेज़, तो 4 डेज़ में आप जितनी परिषदीय विद्यालय की बुक्स है उनमें से कलेक्शन बनाइए कि कौन कौन से सब्जेक्ट सुपर टेट में हैं, उन्हीं सब्जेक्ट को निकालिए पढ़ने के लिए। ये नहीं सारी बुक्स ही आपको देखनी, सारी बुक्स नहीं देखनी। जैसे ईवीएस में देखना है तो भूगोल का देखना है, जो जो टॉपिक हैं उसमें पेंसिल से टिक कर लीजिए ये टॉपिक पढ़ने इस बुक से, क्योंकि वो आइडिया लग जाता है कि ये भूगोल का टॉपिक है, ये उसमें सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज दिया रहेगा, उसमें टिक कर लीजिए। उसके बाद परिषदीय विद्यालय को अलग कर लीजिए, कलेक्शन बना के अपने टेबल पे लगा दीजिए। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट एक मोटा लेना है, जो भी अच्छा लेना, अच्छे प्रकाशन का, उसको डेली सॉल्व करना है। और प्लस परिषदीय इसका टाइम टेबल भी बनाना होगा कि आप जैसे उसको प्रैक्टिस सेट डेली सॉल्व कर रहे हैं तो वो मॉर्निंग में रखना चाहते हैं या इवनिंग में, जैसा आपको टाइम लगे, या आप नून में रखना चाहते हैं दोपहर में। और दूसरा परिषदीय विद्यालय का अलग बनाना होगा टाइम टेबल कि 1 घंटे पढ़ेंगे परिषदीय विद्यालय की बुक्स या 2 घंटे, उसके लिए अलग से। और तीसरी आपको अदर जैसे टेट में जो नोट्स आपने बनाई थी उसको भी एक बार प्रैक्टिस में लेना है, उसको भी रिवीजन करना, जहाँ से आपने कोचिंग किया या कोचिंग नहीं किया, ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन, उसका भी टाइम टेबल बनाना होगा। एक बार मैं टाइम टेबल बना के भी बताऊंगी कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि अगर बहुत लोगों के बहुत ज़्यादा लोड है, घर का भी काम और प्लस बच्चों की देखभाल, बहुत लोग बहुत ज़्यादा लाइफ में बिजी हैं तो टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं सुपर टेट की प्रिपरेशन का, तो उनके लिए भी मैं पॉइंट बताऊंगी कैसे करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, वीडियो पसंद आए, और कमेंट भी करिएगा दोस्तों, तो सारा सलूशन हम कमेंट में भी आपको बता देंगे। तो बहुत सारी बातें हैं ऐसी, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्लानिंग पे चर्चा करेंगे 25 डेज़ की। जो अभी मोटा मोटा आंकड़ा है उसको मैंने बता दिया है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि।